हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले कि यहाँ पे पजल्स कैसे हम टैकल कर सकते हैं, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ एंड फास्टेस्ट वे में। क्योंकि पहले गाइस पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 5 मिनट लगते थे, बट गाइस अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट 1 मिनट से लेके यहाँ पे 2 मिनट में ही यहाँ पे पजल उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे 35 मार्क्स का जो भी आपका पेपर होता है, यहाँ पे सेक्शन होता है रीजनिंग का, वो यहाँ पे 18 मिनट में, यहाँ पे 16 मिनट में उड़ा देते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट। तो इसकी बेस्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने ये सीरीज यहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं देखी तो प्लीज एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लीजिए। अब हम यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको काफी ज्यादा यहाँ पे परफेक्शन मिले, काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो। तो ये हमारा सेट नंबर 120 है। तो अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे प्रीलिम्स के जितने भी पजल मैंने पढ़ा है, ये सभी यहाँ पे इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे सभी वीडियो देखने हैं, सेट 1 से लेके यहाँ पे सेट 120 तक। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम 2 पजल करने वाले हैं, जो कि काफी अच्छे क्वालिटी के हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है देख लेते हैं। देयर आर 8 persons है, PQRSTWXY आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे 8 स्टोरी बिल्डिंग है एंड यहाँ पे 8 persons है। अब आगे क्या बोला है, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट स्वीट्स। किसी को लड्डू पसंद होगी, किसी को रसमलाई पसंद होगी, किसी को रसगुल्ला पसंद होगा, किसी को बर्फी पसंद होगी, किसी को पेड़ा पसंद होगा, गुलाब जामुन, पेठा एंड रबड़ी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब गैस आपको यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन करने एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये पजल उड़ाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दे देता हूँ। आप यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पढ़ तो भी लीजिए, या फिर कंडीशन तो भी नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चले गए, अब यहाँ पे इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ग्राउंड नंबर का फ्लोर क्या होगा, 1 होगा, उसके अबव यहाँ पे 2 होगा एंड यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, अब गाइस आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, y lives neither odd number floor nor likes रसगुल्ला। इसका मतलब y यहाँ पे ऑड नंबर के फ्लोर पे नहीं रहता, तो y यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। एंड यहाँ पे y को क्या नहीं पसंद गाइस, यहाँ पे y डज नॉट लाइक क्या है, यहाँ पे रसगुल्ला है। ठीक है, तो यहाँ पे रसगुल्ला बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, देयर आर ओनली 2 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक्स लड्डू एंड एक्स। इसका मतलब यहाँ पे लड्डू एंड यहाँ पे एक्स के बीच में 2 फ्लोर हो गए। अब आगे क्या बोला है, अब आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे एक्स है, तो इसे हम कैसे रेड करेंगे, यहाँ पे एक्स।
हु लिव्स एट इवन नंबर फ्लोर। इसका मतलब यहाँ पे एक्स भी क्या होगा, इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु लाइक्स रसगुल्ला। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड यहाँ पे रसगुल्ला के बीच में कितने बंदे हो गए, यहाँ पे टू बंदे हो गए। अब आगे क्या बोला है, आर लाइक्स पेड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आर के नीचे मैं यहाँ पे पेड़ा बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला, एंड लिव्स आइदर ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर और बॉटम मोस्ट फ्लोर। आर को तो यहाँ पे पेड़ा पसंद है, एंड आर जो है एक तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता होगा या फिर बॉटम मोस्ट फ्लोर पे रहता होगा। तो यहाँ पे मैं आर बना देता हूँ टॉप मोस्ट फ्लोर पे, या फिर एक तो बॉटम मोस्ट फ्लोर पे आर आ सकता है। अब आगे क्या बोला है, देर आर टू पर्सन लिव बिटवीन टी, ठीक है। देर आर टू पर्सन लिव्स अबाउ टी। यहाँ पे क्या बोला है, टी के अबाउ यहाँ पे टू पर्सन रहते हैं। इसका मतलब टी यहाँ पे 6 नंबर के फ्लोर पे आएगा, तभी तो यहाँ पे टी के अबाउ यहाँ पे टू पर्सन हो गए, ये यहाँ पे टू पर्सन हो गए, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे एक्स लिव्स अबाउ आर। इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्या होगा, यहाँ पे आर के अबाउ तो रहता है। अब आगे क्या बोला है, एंड डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। अब यहाँ पे एक्स जो होगा आर के अबाउ तो रहता है, बट डज नॉट लिव ऑन यहाँ पे 8 नंबर का फ्लोर। इसका मतलब टॉप नंबर का फ्लोर। अब गाइस अगर मैं आर यहाँ पे 8 नंबर के फ्लोर पे लूंगा, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आर के ऊपर कौन चाहिए, एक चाहिए। तो यहाँ पे आर के ऊपर एक्स रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब आर यहाँ पे 8 पे नहीं आ सकता। तो 101% आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे आएगा। एंड गाइस आर के ऊपर क्या है, एक्स है, एंड एक्स यहाँ पे 8 नंबर के फ्लोर पे नहीं है। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 8 नंबर के फ्लोर पे नहीं है, तो क्रॉस का साइन बना देता हूँ। एंड यहाँ पे एक्स क्या बोला है, एक्स यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे बोला है, ठीक है ना, इस कंडीशन में। इसका मतलब यहाँ पे आर के अबाउ तो एक्स रहेगा। तो यहाँ पे आर के अबाउ इवन नंबर के पोजीशन कौन से, एक तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ सकता है, एक तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आ सकता है। सिक्स नंबर पे तो ऑलरेडी टी हो चुका है, तो सिक्स पे नहीं आ सकता। एंड यहाँ पे एक्स के लिए 8 पे तो क्या है, क्रॉस का साइन है। इसका मतलब एक्स एक तो यहाँ पे फोर्थ पे आ सकता है, या फिर यहाँ पे सेकंड पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ के बगल में मैं यहाँ पे एक्स को बना देता हूँ। अब गाइस आर सेट कर दिया, तो आर को मिटा देते हैं यहाँ से। अब गाइस आगे क्या बोला है, आगे बोला है एज मेनी पीपल लिव्स अबव वाई। अब यहाँ पे वाई के अबाउ जितने एज सेम एज लिव बिलो पी। तो यहाँ पे वाई के अबाउ जितने उतने यहाँ पे पी के बिलो में रहेंगे। अब आगे क्या बोला है, अब आगे हुआ है, तो हु के पास कौन है, यहाँ पे पी है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पी डज नॉट लाइक पेठा। अब यहाँ पे पी को क्या नहीं पसंद, पी इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे पेठा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स गुलाब जामुन लिव्स इमीडिएटली अबाउ द वन हु लाइक्स रसमलाई। अब यहाँ पे क्या बोला है, जिसे भी यहाँ पे गुलाब जामुन पसंद है वो यहाँ पे रस मलाई, ठीक है, रस मलाई के जस्ट इमीडिएट ऊपर रहता है। अब यहाँ पे हमने रस रस लिखा है, ये क्या था, यहाँ पे रसगुल्ला था। तो यहाँ पे रसगुल्ला बना देता हूँ। एंड यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे रस गुल्ला था, ठीक है। एंड ये रसमलाई डिफरेंट है। द वन हु लाइक्स गुलाब जामुन लिव्स इमीडिएटली अबाउ द वन हु लाइक्स रसमलाई एंड लिव्स। अब एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, यहाँ पे गुलाब जामुन भी था एंड यहाँ पे रसमलाई भी थी। तो एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना गाइज, उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, गुलाब जामुन लिव्स इन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे गुलाब जामुन क्या होगा, ये जो गुलाब जामुन होगा ये यहाँ पे इवन नंबर्ड के फ्लोर पे रहता होगा। तो गुलाब जामुन के सामने यहाँ पे इवन नंबर्ड का फ्लोर बना देता हूँ। अब आगे क्या दिया है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे यस लिव्स इमीडिएटली अबाउ द वन हु लाइक्स रबड़ी। तो यहाँ पे रबड़ी की इमीडिएटली अबाउ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रबड़ी बना देता हूँ। यहाँ पे रबड़ी के इमीडिएटली अबाउ कौन रहता होगा, यहाँ पे यस रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, फिर से यहाँ पे एंड आया, तो एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, यस था। तो यहाँ पे इसे हम कैसे रीड करेंगे, यस एंड यहाँ पे डब्ल्यू, एंड यहाँ पे डब्ल्यू डज नॉट लाइक पेटा। अब ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे डब्ल्यू डज नॉट लाइक पेठा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पेठा किसे नहीं पसंद होगा, यहाँ पे डब्ल्यू को भी पेठा नहीं पसंद होगा। अब आगे दिया है डब्ल्यू डज नॉट लिव बिलो द वन हु लाइक्स रसगुल्ला। अब यहाँ पे रसगुल्ला के बिलो में यहाँ पे डब्ल्यू नहीं रहेगा, तो यहाँ पे रसगुल्ला के ऊपर डब्ल्यू रहेगा, अगर यहाँ पे रसगुल्ला के बिलो में नहीं रहता है तो। एंड रसगुल्ला एंड डब्ल्यू के बीच में कितने बंदे, यहाँ पे टू बंदे। तो यहाँ पे रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रसगुल्ला के ऊपर यहाँ पे 1% 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, तो यहाँ पे ये दोनों एक्स तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये दोनों एक्स में से आप यहाँ पे कौन सा एक्स ट्राई कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला एक्स ट्राई करके देखूंगा। अगर ये गलत आता है तो फिर ये वाला एक्स ट्रिक चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स लूंगा तो और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे आर के ऊपर एक्स, ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे y के ऊपर जितने, y के ऊपर यहाँ पे जितने उतने यहाँ पे p के नीचे, एंड y यहाँ पे कहाँ पे, y यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे। ठीक है, तो y एंड p आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं देख लेते हैं। तो y कहाँ पे, y यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन है, ये नहीं भूलना है। तो यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे y को बना के देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं ऊपर से ट्राई करूंगा, अगर यहाँ पे मैं y लूंगा, ठीक है, इवन नंबर के पोजीशन पे, 8 नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे y के ऊपर कितने, y के ऊपर तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब p के नीचे भी कोई भी नहीं होना चाहिए। तो p कहाँ पे आना चाहिए गाइस, p यहाँ पे आना चाहिए r के पास, बट यहाँ पे तो r है, इसका मतलब यहाँ पे y रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक पेयर बन सकती है। यहाँ पे अगर y लूंगा तो यहाँ पे p आ सकता है, बट यहाँ पे तो ऑल r आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता। उसके बाद में यहाँ पे ये वाली एक पेयर बन सकती है, यहाँ पे अगर मैं y लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7th नंबर पे y नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर की पोजीशन पे। तो यहाँ पे y लेके देखता हूँ, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी x आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे y एंड p सेट ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे y को लूंगा, ठीक है, अगर यहाँ पे y को लूंगा तो यहाँ पे p आ सकता है, बट यहाँ पे y एंड p रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी t आ चुका है, इसका मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अगर यहाँ पे y को लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, इसका मतलब y कहाँ पे आएगा गाइज, यहाँ पे 5 एंड 4 में इवन नंबर की पोजीशन कौन सी है, ये है y की। ठीक है, 4th नंबर की पोजीशन इवन y की आ जाएगी, एंड ये पोजीशन यहाँ पे p की आ जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइज, किसी को कोई डाउट है। अब गाइज हमने यहाँ पे दो पेयर तो यहाँ पे बना दिए, इसका मतलब y एंड p की पेयर तो हमने यहाँ पे बना दी। अब गाइज और कौन सी कंडीशन रख सकते हैं वो देख लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या था, r यहाँ पे पेड़ा था, तो r के सामने यहाँ पे मैं पेड़ा बना देता हूँ, तो r के सामने पेड़ा, ये कंडीशन हो गई, y एंड p वाली कंडीशन हो गई। अब गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे p पेटा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे p के सामने, यहाँ पे पेठा के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, एंड यहाँ पे w भी पेटा नहीं हो सकता, इसे हम बाद में देखेंगे। रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, w चाहिए। एक से यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन है, वो तो हमने सेट कर दिया। एक से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, लड्डू चाहिए। तो यहाँ पे एक से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे p में क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे p में लड्डू आ जाएगा। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे y क्या है, रसगुल्ला नहीं है, तो यहाँ पे y के सामने, ठीक है, y कहाँ पे, यहाँ पे 4th पे, y के सामने यहाँ पे रसगुल्ला के लिए, यहाँ पे रसगुल्ला के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं, एंड y इवन नंबर के पोजीशन पे, ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइस, यहाँ पे रबड़ी के ऊपर कौन है, यस है, तो रबड़ी कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रबड़ी को रखूंगा तो यहाँ पे यस आ जाएगा, अगर यहाँ पे रबड़ी को रखूंगा तो यहाँ पे यस आ जाएगा, अगर यहाँ पे रबड़ी को रखूंगा तो यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे रबड़ी जो लिखा है वो यहाँ पे मिटा देता हूँ, ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। ठीक है गाइज, अब गाइज और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे रसमलाई के ऊपर गुलाब जामुन, एंड गुलाब जामुन यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रसमलाई लूंगा तो गुलाब जामुन यहाँ पे 7th पे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रसमलाई लूंगा तो गुलाब जामुन यहाँ पे 8th पे आ जाएगा, ये एक पेयर बन सकती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ रख सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे रसमलाई रखूंगा तो गुलाब जामुन यहाँ पे आ सकता है 4th पे, तो गुलाब जामुन यहाँ पे y में चला जाएगा। ठीक है, और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद w चाहिए। इस कंडीशन से हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, देख लीजिए गाइज, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, w चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे रसगुल्ला कहाँ कहाँ आ सकता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे रसगुल्ला यहाँ पे रखूंगा मैं, तो यहाँ पे रसगुल्ला के ऊपर यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे w रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर यहाँ पे रसगुल्ला को रखूंगा तो रसगुल्ला के ऊपर यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद w रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रसगुल्ला रखूंगा, बट यहाँ पे रसगुल्ला के लिए तो क्या है, यहाँ पे रसगुल्ला के लिए तो यहाँ पे क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे रसगुल्ला नहीं आ सकता। यहाँ पे रसगुल्ला रखूंगा तो रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे w रखने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। फिर से यहाँ पे एंड यहाँ पे रसगुल्ला रखूंगा तो रसगुल्ला के ऊपर यहाँ पे w रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे रसगुल्ला सेट ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, इसका मतलब हमने जो यहाँ पे x लिया था वो 101% यहाँ पे क्या है, वो 101% यहाँ पे गलत है, इसका मतलब यहाँ पे x नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं कि x कहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे y कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे पेड़ा तो यहाँ पे कंफर्म हो गया है। ठीक है,
एंड यहाँ पे टी भी कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे ऊपर से 2% छोड़ने के बाद टी चाहिए। तो एक्स को अभी हम यहाँ पे लेके देखते हैं। अब यहाँ पे एक्स हो गया तो एक्स से 2% छोड़ने के बाद लड्डू, यहाँ पे तो पेड़ है तो एक्स के ऊपर 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे लड्डू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लड्डू एंड यहाँ पे एक्स वाली कंडीशन हो गई एंड एक्स यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन है तो सभी कंडीशन हो गए। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि y यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे एंड यहाँ पे y के ऊपर जितने उतने यहाँ पे p के नीचे, तो कौन सी पेयर बन सकती है गाइस, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे फर्स्ट पेयर तो नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे r आ चुका है, पेड़ा आ चुका है। ठीक है, अब गाइस ये वाली पेयर बन सकती है क्या, यहाँ पे सेकंड एंड 7th नंबर की, ये एक पेयर बन सकती है। उसके बाद यहाँ पे टी आ चुका है तो ये पेयर नहीं बन सकती। ठीक है, ये पेयर नहीं बन सकती, ये पेयर नहीं बन सकती। उसके बाद यहाँ पे एक्स आ चुका है तो ये वाली भी पेयर नहीं बन सकती। तो हमारी एक ही पेयर बन रही है यहाँ पे 7th एंड सेकंड वाली। ठीक है, सेकंड एंड यहाँ पे 7th वाली। तो यहाँ पे इवन नंबर की पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे इवन पे यहाँ पे वाई को रखना था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे पी पेटा नहीं है तो यहाँ पे पी के सामने मैं पेटा के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। वैसे भी यहाँ पे पी लड्डू आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे वैसे भी पी पेटा नहीं आएगा तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि डब्ल्यू यहाँ पे पेटा नहीं हो सकता, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे रसगुल्ला के ऊपर यहाँ पे वाई रसगुल्ला नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे वाई क्या नहीं हो सकता, वाई रसगुल्ला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रसगुल्ला के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रसगुल्ला के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन। अगर यहाँ पे रसगुल्ला नहीं आ सकता तो यहाँ पे रसगुल्ला रखूंगा तो रसगुल्ला के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब 101%। अगर हम यहाँ पे नीचे से यहाँ पे रसगुल्ला की पॉसिबिलिटी काउंट करेंगे तो यहाँ पे W नहीं आ सकता। तो W रखने के लिए तो एक ही जगह दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा W एंड W के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रसगुल्ला। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे W को रखता, ठीक है, यहाँ पे W को रखता तो W के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आता, रसगुल्ला आता। बट यहाँ पे रसगुल्ला के लिए तो क्या है, क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे W नहीं आ सकता 5th नंबर के पोजिशन पे। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। तो यहाँ पे y इवन नंबर के पोजीशन पे ये हो गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे रसमलाई के ऊपर कौन है, गुलाब जामुन है। अब गाइस यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे गुलाब जामुन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 8 नंबर के पोजीशन पे गुलाब जामुन रखूंगा तो गुलाब जामुन के इमीडिएट नीचे यहाँ पे रसमलाई रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर के पोजीशन पे मतलब इवन नंबर के पोजीशन पे गुलाब जामुन रखूंगा तो गुलाब जामुन के नीचे यहाँ पे रसमलाई रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो 101% मुझे यहाँ पे गुलाब जामुन यहीं पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुलाब जामुन आ जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रसमलाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रसमलाई आ जाएगा। अब यहाँ पे रसमलाई के इमीडिएट ऊपर गुलाब जामुन हो गए एंड गुलाब जामुन यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे आ गए। ठीक है, अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला था कि डब्ल्यू यहाँ पे पेठा नहीं हो सकता, यहाँ पे पेठा नहीं आ सकता। यहाँ पे पेठा के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। और पेठा कहाँ आ सकता है गाइस, अब यहाँ पे रबड़ी एंड यहाँ पे यस देखते हैं, रबड़ी एंड यस मैं कहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यस एक तो यहाँ पे आ सकता है 5th नंबर के पोजीशन पे या फिर यस यहाँ पे 3rd नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। बट यहाँ पे यस के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, यस के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे रबड़ी है। अगर मैं यहाँ पे यस को निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यस को निकालूंगा तो यहाँ पे यस के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे रबड़ी रखने के लिए जगह क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा यस, यस के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी रबड़ी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे डब्ल्यू पेठा नहीं है तो पेठा रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेठा आ जाएगा एंड यहाँ पे एक ही नाम रखना बाकी है। यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हुआ क्या गैस, क्यू नहीं हुआ तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी हो गई। अब एक ही यहाँ पे स्वीट का नाम रखना बाकी है, तो वो कौन सा, यहाँ पे बर्फी हुई क्या, बर्फी नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बर्फी आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है। तो ये भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छी तरह से उड़ा दिया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन पसंद आ गया होगा, आप सभी को एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी देखने के बाद, एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्राई करने के बाद, यहाँ पे हमने मिनिमम पॉसिबिलिटी से एक से यहाँ पे लिया था बट यहाँ पे गलत आ गई थी। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में ही आपका यहाँ पे पजल सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर गलत भी आता होगा तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा कि आपकी पजल यहाँ पे गलत हो रही है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब आप यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल पे चले। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 10 पर्सन्स है सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर इन रो 1 ए बी सी डी ई आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे रो 1 में कौन कौन है गाइस, यहाँ पे ए है, बी है, सी है,
डी है एंड यहाँ पे क्या है ई है। अब आगे क्या बोला है, इन रो टू जे के एल एम एन, यहाँ पे रो टू में कौन है, जे के एल यम एंड यहाँ पे यन है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, अब ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दे देता हूँ, आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे सॉल्व होता है, कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। सॉल्व भी नहीं होता है तो एंड से यहाँ पे स्टार्टिंग तक एक बार पढ़ तो भी लीजिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, इसका मतलब यहाँ पे डी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, बी होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे वन ऑफ देम सीट एट एक्सट्रीम एंड, अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक बंदा जो होगा वो एंड पे बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है यल इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस डी। ठीक है, वन हु फेसेस बी, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बी को फेस करता है उसके यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के होगा, यहाँ पे यल बैठ के होगा। मतलब यहाँ पे यल इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट, यल इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, ऑफ द वन मतलब यहाँ पे स्टार के बारे में बोला है, ऑफ द वन मतलब स्टार, स्टार हु फेसेस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार हु फेसेस बी, समझ में आ रहा है गैस यहाँ पे कैसे यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर रहा हूँ। अब गैस आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, आगे बोला है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब यहाँ पे डी एंड ई क्या हो गए, यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं हो गए तो क्रॉस का साइन। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एन, तो यहाँ पे जे एंड एन के बीच में एक ही बंदा होगा। एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी एंड एफ है ना, सी एंड ई, ठीक है, सी एंड ई के बीच में जितने बंदे होंगे इज सेम एज यम एंड जे, तो उतने ही बंदे यहाँ पे यम एंड यहाँ पे जे के बीच में होंगे। अब आगे क्या बोला है, द पर्सन ई सिट अपोजिट टू यन। अब यहाँ पे ई किसके अपोजिट में बैठता है, यहाँ पे ई यहाँ पे यन के अपोजिट में बैठता है। अब आगे क्या बोला है, यन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे यन क्या होगा, यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी से 2% छोड़ने के बाद कौन है, डी है, एंड डी के लेफ्ट में बी है। ठीक है, एंड यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक बंदा यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा, इतना भी सभी को पता चल गया है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि डी के इमीडिएट नेबर में ई नहीं आ सकता। अब अगर गाइज यहाँ पे यन अगर यहाँ पे एंड पे बैठ के, इसका मतलब यहाँ पे ई भी क्या होगा, यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। अगर यहाँ पे यन रो 1 में होगा, अगर यहाँ पे यन रो 2 में होगा, तो यहाँ पे रो 2 के एंड पे यन बैठ के होगा, तो उसी यहाँ पे रो 1 के एंड पे यहाँ पे ई बैठ के होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पे फेसिंग ईच अदर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई होगी, एक सेकंड में आपको बना के ही बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, डी ऊपर की रो में, तो डी के लेफ्ट में यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे डी के लेफ्ट में 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी बंदे ऊपर वाले नीचे की तरफ देख रहे हैं, एंड नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो उनका लेफ्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड यहाँ पे उनका राइट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है,
अब गाइस यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितने बंदे सेट हो गए। अब यहाँ पे ये वाला बंदा सेट हो गया, इस बंदे की पोजीशन सेट हो गई, इस बंदे की पोजीशन सेट हो गई, एंड ये बीच वाले दो बंदे की भी पोजीशन सेट हो गई। अब गाइस ये जो यहाँ पे फिफ्थ बंदा होगा, क्योंकि हमें ऊपर 5 बंदे चाहिए एंड नीचे 5 बंदे चाहिए, तो फिफ्थ बंदे की जो पेयर होगी वो पेयर एक तो यहाँ पे डी के इस डायरेक्शन में आ सकती है, या फिर ये फिफ्थ बंदे की पेयर ये एक तो बी के इस डायरेक्शन में आ सकती है। तो ये कहाँ पे आ सकती है गाइस, आप मुझे बता सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ई तो यहाँ पे एंड पे ही बैठ के होगा। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ बंदा एंड पे लूंगा, डी के इस डायरेक्शन में लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस एंड पे तो बी है, तो इस एंड पे ही मुझे यहाँ पे ई एंड यहाँ पे एन निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे डी के इमीडिएट नेबर में तो ई नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे बी के इस एंड पे क्या आ जाएगा, बी के इस एंड पे यहाँ पे ई आ जाएगा, एंड यहाँ पे ई भी एंड पे होगा, एंड यहाँ पे ई के अपोजिट यहाँ पे एन भी एंड पे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एन से 1% छोड़ने के बाद जे, तो यहाँ पे एन से 1% छोड़ने के बाद जे, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइस? अब यहाँ पे और क्या दिया है आपको, यहाँ पे बी एंड यहाँ पे डी, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे बी के अपोजिट में स्टार, बी के अपोजिट में स्टार, एंड स्टार के सेकंड टू द लेफ्ट में यल, स्टार के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यल आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे सी एंड ई के बीच में जितने उतने ही यहाँ पे यम एंड जे के बीच में। अब यहाँ पे यम कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? अगर गाइस यहाँ पे मैं सी कहाँ रख सकता हूँ वो देख लेते हैं पहले तो अगर मैंने यहाँ पे सी को रख दिया, अब यहाँ पे सी के लिए दो पोजीशन है, अगर मैंने यहाँ पे सी को रख दिया तो सी एंड ई के बीच में यहाँ पे 1% हो जाएगा। इसका मतलब यम एंड जे के बीच में भी 1%, तो जैसे 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो यन है, तो जैसे यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में यहाँ पे यम आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? अगर गाइज मैं यहाँ पे सी को लूंगा, अब गाइज यहाँ पे सी को लेके देखते हैं, तो सी एंड ई के बीच में यहाँ पे 2% हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 होते हैं, तो जे एंड यम के बीच में 2, तो जे से 2% छोड़ने के बाद यम रखने के लिए दोनों तरफ यहाँ पे जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सी 101% कहाँ पे आ जाएगा गाइज, सी 101% यहाँ पे आ जाएगा, एंड यम 101% यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा है, ए है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब गाइज ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे और कौन सा नाम रखना बाकी है, जे के बाकी है गाइज, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है, ये पैरेलल बेस की पजल। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि मैंने काफी इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पे क्वालिटी सेशंस के लिए, ऐसे यहाँ पे क्वालिटी लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए गाइस, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। हमारे स्टडी वाइज बैंकिंग चैनल का मोटो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतना अच्छा कंटेंट इतने फ्री में अगर आपको मिल रहा है तो आपका भी काम है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए गाइस, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है गाइस, अगर व्यूज अच्छे आते होंगे तो आपका सपोर्ट अच्छा दिखता होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।